हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? ओके बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। संधारित्र को अगर डिफाइन करें तो संधारित्र की डेफिनेशन क्या होती है? संधारित्र के डेफिनेशन देखिए क्या है, जिसमें ये कहा गया है, ऐसी युक्ति जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस चालक पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, संधारित्र कहलाता है। संधारित्र की धारिता का वही फार्मूला है जो वैद्युत धारिता का। क्या है फार्मूला? संधारित्र की धारिता C बराबर Q/D। अब बच्चों, संधारित्र की डेफिनेशन हो गई। संधारित्र वास्तव में है क्या? क्या है संधारित्र? तो सबसे पहले ये जानेंगे कि संधारित्र एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक वैद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वैद्युतिकी में बहुत होता है। अब देखिए, इसी के साथ ही ये भी जानेंगे कि संधारित्र को ही हम कंडेंसर बोलते हैं, यानी इसका व्यापारिक नाम जो मार्केट नेम है वो कंडेंसर है। अब संधारित्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। क्या होता है इसमें? देखिए, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि किसी चालक पर आवेश संग्रहण की क्षमता को उस चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। तो वैद्युत धारिता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए जिस युक्ति को निर्मित किया गया है उसे हम संधारित्र कहेंगे। बनाएंगे कैसे संधारित्र? जब उपकरण है तो इसको बनाया जा सकता है। अब संधारित्र को बनाने से पहले हम ये चीज जरूर जानेंगे। वो क्या है? वो यह है कि दो चालक है अगर A और B के रूप में, तो एक चालक से आवेश दूसरे चालक में तभी जाएगा जब इनके विभव में अंतर हो। यानी आवेश के स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है? आवेश के स्थानांतरण के लिए जरूरी यह है कि उन दोनों चालकों के विभव में अंतर, यानी दोनों के बीच विभवांतर। अब देखिए, चालक A से चालक B में आवेश जा रहा है। इसका मतलब कि चालक A हाई वोल्टेज पर है, चालक B लो वोल्टेज पर। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए है कि पॉजिटिव चार्ज चालक A से चालक B में जा रहा है। इसका मतलब यह है कि चालक A हाई वोल्टेज पर है, चालक B लो वोल्टेज पर। अब देखिए, चालक A से चालक B पर आवेश का धन आवेश का स्थानांतरण तब तक हो रहा है जब तक कि दोनों चालकों का वैद्युत विभव समान न हो, यानी दोनों के बीच विभवांतर क्या हो जाए? 0। और जब दोनों के बीच विभवांतर शून्य हो जाता है, उस स्थिति में एक चालक से दूसरे चालक में आवेश का स्थानांतरण रुक जाता है। यानी दोनों के बीच विभवांतर 0 होने पर एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में, या एक चालक से आवेश का स्थानांतरण दूसरे चालक में होना संभव नहीं है। तो स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है? आवेश स्थानांतरण के लिए क्या जरूरी है? आवेश स्थानांतरण के लिए वैद्युत विभवांतर जरूरी है। तो इस सिद्धांत का उपयोग करते हुए हम संधारित्र को देखिए
कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो ये जानेंगे कि चूंकि संधारित्र को बनाना है तो संधारित्र में ये एक चीज का ख्याल रखना होगा कि चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, तो आकार में परिवर्तन भी नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं। सपोज कीजिए ये कोई चालक है, इस पर अगर आवेश की मात्रा, कुछ आवेश की मात्रा दी गई, सपोज कीजिए 10 दी गई है, 10 पॉजिटिव चार्ज इसको दिए गए हैं। तो 10 पॉजिटिव चार्ज ये चालक है, तो 5 पॉजिटिव इस पे आ जाएंगे, 5 पॉजिटिव इस पे आ जाएंगे। इसका आवेश का एक समान रूप से वितरण हो जाएगा। एक समान रूप से वितरण हो गया, यानी 5 इस सरफेस पे है, 5 इस सरफेस पर है। अब क्या है कि अगर इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया, ऐसा कर दिया गया, तो अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया। अब वही आवेश इस पृष्ठ पर हो जाएंगे और वही आवेश 5 इस पे हो जाएंगे और 5 इस पे हो जाएंगे। अब इस पे चाहें तो आवेश की मात्रा और दी जा सकती है, यह और अब एक्सेप्ट करेगा। लेकिन संधारित्र को बनाने के लिए जरूरी क्या है? संधारित्र को बनाने के लिए हमें इसके आकार में परिवर्तन नहीं करना है, यानी इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐसे ही रहेगा, इतना ही रहेगा। अब देखिए, इतना ही रखना है, इसके आकार में परिवर्तन नहीं करना है और इस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित भी करनी है। तो क्या करना होगा हमें? देखिए क्या करते हैं। ये कोई चालक है, इसको सपोज कीजिए 10 पॉजिटिव चार्ज दिए गए, तो 5 पॉजिटिव एक सरफेस पर होंगे, दूसरे 5 पॉजिटिव चार्ज दूसरे सरफेस पर हो जाएंगे, यानी आवेश का एक समान रूप से इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वितरण हो जाएगा। और इसको जिस चार्जिंग मशीन से आवेश दिया जा रहा है, उस चार्जिंग मशीन का हमने ये मान लिया कि वोल्टेज 250, उसका वोल्टेज 250 है। अब क्या है कि 250 है और इसको 10 पॉजिटिव देने पर इसका वोल्टेज 100 वोल्ट हो गया 10 पॉजिटिव देने पर। अब देखिए क्या है कि अभी चार्जिंग मशीन और इस चालक का जो वोल्टेज है उसमें अंतर है, यानी दोनों के बीच विभवांतर है। ऐसी स्थिति में क्या है कि अभी यहां से इसको चार्ज दिया जा सकता है। सपोज कीजिए और चार्ज इस पे दिया गया, और चार्ज दे दिया गया, इसको और चार्ज दे दिया गया, और इतना चार्ज देने के बाद सपोज कीजिए कि इसका वोल्टेज बढ़कर 250 हो गया। अब चार्जिंग मशीन और इस प्लेट का विभव समान है, यानी दोनों के बीच विभवांतर क्या हो गया? 0 हो गया। अब अगर हम और चार्ज चार्जिंग मशीन से दे रहे हैं तो यह इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहां पहुंच भी जा रहा है तो वह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इससे दिए गए, इस स्थिति में इससे दिए गए आवेश की मात्रा अगर बहुत ज्यादा है तो वह परिलक्षित हो सकता है, प्रदर्शित हो सकता है, चिंगारियों के रूप में दिखाई दे सकता है। ये अब देखिए डेफिनेशन में कहा गया कि चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित करनी है। तो क्या करना होगा? किसी मेथड से इसके विभव को कम करना,
चार्जिंग मशीन का विभव फिक्स है, 250 है, और इसके विभव को हमें कम करना होगा, तब इस पर और आवेश आने की संभावना बढ़ेगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके समीप एक इसी तरह की और प्लेट रख देते हैं, और जब इसी तरह की एक दूसरी प्लेट रखते हैं, चालक प्लेट रखते हैं, तो इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, इसमें होता क्या है कि इसके अंदर वाली सतह पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं, और क्या मिलता है, ये सभी चार्ज इसके अंदर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं, ये अंदर वाले पृष्ठ पर चले जाते हैं, यानी ये सब पॉजिटिव अंदर चले गए, अंदर वाले पृष्ठ पर। ऐसा कब हुआ, जब इसके सामने दूसरी प्लेट लाकर रख दी गई। और क्या होता है कि जितना पॉजिटिव ये होता है, जिसको हम चार्जिंग मशीन से दे रहे हैं, उतना ही यहां पे सब नेगेटिव आ जाते हैं, उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं, यानी ये सब पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर वाली सतह पर आ जाते हैं, और उतना ही इसके सामने वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं। ये होता है। और क्या होता है, ठीक उसी समय जब इस पर नेगेटिव आते हैं, तो इसकी बाहर वाली सतह पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। ये होता है, यानी इसके सभी पॉजिटिव चार्ज जब इस प्लेट को रखा गया, तो इसके बाहर वाले भी पॉजिटिव चार्ज इसके भीतरी सतह पर खींच गए, और इसकी जो सम्मुख सामने वाली ये है कंडीशन, ये सब चार्ज इस पे अंदर आ गए, ये सब चार्ज अंदर आ गए, और यहां पे जो प्लेट रखी गई उसके सामने वाली सतह पर नेगेटिव चार्ज आए, जिसको यहां दिखाया गया, और बाहर क्या आए, बाहर ठीक उतना ही पॉजिटिव चार्ज। इस पर आवेश किस मेथड से आए हैं, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, ये सभी चार्ज किसकी वजह से आए हैं, किस विधि से आए हैं, जिस विधि से आए हैं उसको हम प्रेरण कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेरण, इंडक्शन बोलते हैं। यानी यहां पे इस प्लेट का आवेशित होना किस मेथड से ही आवेशित हुई है, इंडक्शन से हुई है, प्रेरण से हुई है। अब देखिए क्या है, हमने इस पर आवेश की मात्रा, इस प्लेट पर आवेश की मात्रा कुछ और बढ़ा ली। कैसे, इसके समीप दूसरी प्लेट रखकर। हमें अभी और हम चाह रहे हैं कि इस पर और आवेश हम संचित कर लें, तो इसके आगे संचित करने की हमारी मेथड क्या होगी। अब देखिए कि जब ऐसा किया गया है, तो इसका विभव, इस प्लेट का विभव इसकी वजह से, यानी ये नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के करीब है, तो ये अपना इस पर ज्यादा प्रभाव डालती है। ये पॉजिटिव चार्ज जो इस प्लेट के पिछले पृष्ठ पर है, यह अपना कम प्रभाव इस प्लेट पर डालती है। यानी यहां पर इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज का प्रभाव ज्यादा है, समीप होने के कारण, दूर होने के कारण पॉजिटिव का प्रभाव कम है, जिसकी वजह से इसका विभव कुछ कम हो जाता है, इस प्लेट का विभव कुछ कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में चार्जिंग मशीन का वोल्टेज 250 है, तो यहां से इसको कुछ और आवेश दिया जा सकता है, और आवेश इसको दिया जा सकता है, और दे दिया गया इसको आवेश। अब क्या है, आवेश देते जा रहे हैं, इस प्लेट का विभव भी बढ़ता जाता है। सपोज कीजिए कि इतना आवेश देने के पश्चात इसका वोल्टेज 250,
फिर चार्जिंग मशीन से इसको आवेश इस स्थिति में अब देना संभव नहीं है। लेकिन फिर और आवेश अगर देना है तो क्या करना होगा? इस प्लेट के कारण इसका विभव कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, ज्यादा घट रहा है, कम बढ़ रहा है, इसलिए नेट कमी हो जा रही है इसके विभव में, जिसकी वजह से कुछ आवेश दिया जा सकता है। लेकिन कोई ऐसी युक्ति और अपनाई जाए जिसकी वजह से इस प्लेट के कारण इसका विभव बढ़े न केवल घटे। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसकी बाहरी सतह का संपर्क अर्थ से कर देते हैं। बाहरी सतह का संपर्क अर्थ से जब करते हैं तो ये सारे पॉजिटिव कहां चले जाते हैं? अर्थ में चले जाते हैं। अर्थ में जाकर न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। यानी ये क्या है? ये पृथ्वी, ये अर्थिंग, यानी बाहरी पृष्ठ का संबंध पृथ्वी से कर दिया गया, बाहरी पृष्ठ की अर्थिंग कर दी गई। तो ऐसी स्थिति में जो भी बाहरी पृष्ठ पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो कहां चला जाता है? अर्थ। इस स्थिति में अब क्या होता है कि इस प्लेट के कारण इसका विभव केवल घटता है, और अब इस प्लेट के कारण इसका विभव कुछ और घट गया, कुछ और घट गया। सपोज कीजिए इसका वोल्टेज 250 हो गया। चार्जिंग मशीन का वोल्टेज क्या है? 250। इसका वोल्टेज क्या है? 150। दोनों के बीच क्या है? विभवांतर। इसका मतलब फिर इसे चार्ज दिया जा सकता है, फिर चार्ज दिया जा सकता है, तो फिर इस पर पॉजिटिव और दे दिया गया, और दे दिया, यह इसका वोल्टेज फिर बढ़कर 250। साथ ही ये भी ध्यान रखना है, इस पे जितने पॉजिटिव दिए जा रहे हैं उसकी वजह से इस पर नेगेटिव उसी के बराबर बढ़ता चला जाता है। ये अब देखिए, ये हमारी लास्ट स्टेज थी इस पर आवेश संचित करने की। इस आवेश संचित करने, इस प्लेट पर आवेश के संचय की जो मात्रा है, जो आवेश संचयन है, वो Q है। और दोनों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो V। तो इस संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होगी? Q/V। ठीक है बच्चों, तो संधारित्र कैसे बनता है उसके बारे में हम जाने, उसकी धारिता के बारे में जाने। अगर प्रतीक चित्र की बात करें संधारित्र की, तो संधारित्र का प्रतीक चित्र दो समांतर प्लेटें ऐसे दिखा देते हैं, एक को पॉजिटिव दिखा देते हैं और दूसरी को उतना ही नेगेटिव दिखा देते हैं। और अगर इसे बढ़ाएं तो इसका संबंध अर्थ से कर देते हैं। ये संधारित्र का प्रतीक चित्र। ठीक है, तो बच्चों संधारित्र कैसे बनता है, संधारित्र की डेफिनेशन, इन दोनों चीजों के बारे में बताया गया और आशा की जाती है इसको आप समझे होंगे और तैयार होंगे।